हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑल अबाउट एचआरसी फ्यूजेस। हमारे पास हाई रैप्चर कैपेसिटी के फ्यूजेस होते हैं, उनको हम एचआरसी फ्यूजेस बोलते हैं फ्रेंड्स। और इंडस्ट्री में ये बहुत यूज होते हैं क्योंकि हमारे पास हमें देखिए जो लोड होता है, यानी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट में लोड होता है, या वो मोटर हो सकती है, ट्रांसफार्मर हो सकता है, या किसी भी तरीके का मॉड्यूल हो सकता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं सर्किट के अंदर। ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस होता है हमारे पास सर्किट के अंदर, और ये शॉर्ट सर्किट या ओवर करंट से हमारे पास इसको बचाता है। अच्छा फ्रेंड्स, अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो ये इसका जो मिडिल पार्ट होता है, जो बॉडी होती है, वो सेरेमिक या पोर्सिलीन की बन सकती है, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं। इस तरीके की कुछ होती है, येलो वाला पार्ट जो होता है। उसके बाद हमारे पास इसके जो एंड कैप होते हैं, ये कंडक्टर होते हैं हमारे पास, और ये हमारे पास किसी भी सर्किट में इन और आउट में कनेक्टेड होते हैं। और हमारे पास इसके जो बीच में हमारे पास या तो सिल्वर की एक पतली सी वायर होती है, या फिर हमारे पास कॉपर की पतली सी स्ट्रिप होती है। ये उस फ्यूज की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, उसकी जो रेटिंग होती है। जैसे हमारे पास 25 एम्पियर का होता है, 6 का होता है, 10 का होता है, 32 का होता है, 63 एम्पियर का होता है, 63 एम्पियर का होता है। ये उसकी उसके हिसाब से होती है स्ट्रिप। और हमारे पास अगर मान लीजिए कि 25 एम्पियर का फ्यूज है, तो हमारे पास उसके हिसाब से स्ट्रिप होगी। और अगर उससे एक हाई रेट से ऊपर जाता है तो ये ब्लो कर जाएगी, ये हमारे पास उस वक्त पिघल जाएगी और ये ब्रेक कर देगी, सर्किट को आइसोलेट कर देगी। जिसकी वजह से हमारा सर्किट जो है, जो हमारा लोड है, हमारा मोटर हो गया या ट्रांसफार्मर हो गया, वो सेफली प्रोटेक्ट हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स, हमारे पास इसके जो आसपास हमारे पास जो होता है, वो सिलिका सैंड का पाउडर होता है। वो अगर जैसे हमारे पास एक चिंगारी आर्क जो होती प्रोड्यूस होती है जब हमारे पास सर्किट ब्रेक होता है, ब्लो अप होता है फ्यूज, तो उसको वो जो सिलिका सैंड होती है वो आराम से क्वेंच कर लेती है, आराम से बुझा देती है। इसीलिए बहुत सेफ होता है, बिल्कुल भी हीट बाहर नहीं आने देता, पता भी नहीं चलता कि हमारे पास सर्किट ब्रेक हो गया। उसको बताने के लिए हमारे पास इसके अंदर एक हमारे पास छोटा सा ट्रिगर होता है, वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, और किस तरीके से ये सर्किट में फिट होता है वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। फिलहाल हम ये समझ लेते हैं। और ये जैसे आप शेप देख रहे होंगे, एक बॉक्स, और फिर बीच में पतला, फिर थोड़ा सा मोटा, फिर पतला। ये बेसिकली हमारे पास जो होता है उसका एक आर्क ज्यादा ना हो। अगर देखिए हम बहुत ही मोटी पूरी स्ट्रिप रखेंगे तो उसी हिसाब से आर्क भी ज्यादा होगी, इसलिए इसका डिजाइन इस तरीके से किया जाता है। और एक बीच में मेल्टिंग पॉइंट दिया जाता है, ताकि हमारे पास जब आर्क प्रोड्यूस हो तो वो ज्यादा नुकसान ना पहुंचा पाए। ऐसा ना हो कि हमारे पास वो इस तरीके से फ्यूज ब्लो हो कि हमारे पास पूरा सर्किट खराब हो जाए। और ये पूरी तरह से फिलअप होता है सिलिका सैंड से, ये पार्शियली नहीं होता, पूरी तरह से फिलअप होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारे पास इसकी होगी कंस्ट्रक्शन, और इसका मैंने आपको यूज बता दिया। मैं इसके आपको एडवांटेजेस बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके एडवांटेजेस में आते हैं, हमारे पास इसकी हाई स्पीड ऑपरेशन होता है, ये लॉन्ग लाइफ होता है। मतलब कि अगर मान लीजिए किसी सर्किट को आप 2 साल तक, 3 साल तक इस्तेमाल नहीं किया, आप अगले टाइम इसको जब भी इस्तेमाल करोगे तब भी उतनी ही, उसी तरीके से, उतनी ही स्पीड पे, उतने ही रिलायबल होगा। और ये बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है, और इसको मेंटेनेंस की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। और ये बहुत वाइड रेंज में, यानी कि ये हमारे पास ये 2 एम्पियर के आसपास से लेकर हमारे पास ये 400 और से ज़्यादा एम्पियर तक की कैपेसिटी में अवेलेबल है मार्केट में। तो ये काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी के होते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा सेफ होते हैं, रिलायबल होते हैं। देखिए, लेकिन इनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है, वो ये है कि ये एक बार ब्लो होने के बाद दोबारा यूज नहीं हो सकते, आप इनको दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो यही इनके एक सिर्फ एक डिसएडवांटेज है। इंडस्ट्री में आप जाएंगे तो आपको यही इस्तेमाल हुए दिखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वक्त आप मॉड्यूल के सर्किट में देख रहे हैं किस तरीके से हमारे पास ये केस में फिट होते हैं। हमारे पास ये फ्यूजेस जो हैं, इसके अप साइड और जो लोअर साइड है, वो सर्किट में किस तरीके से हमारे पास यूज हो रही है फ्यूज यूनिट के अंदर। तो इस तरीके से ये इस्तेमाल होता है किसी भी सर्किट में। अभी हमारे पास वीडियो में फ्रेंड्स देख लीजिए, हमारे पास ये कुछ ही हमारे पास अलग अलग मॉडल के स्टाइल के होते हैं। ये हमारे पास ज़्यादातर कंट्रोल में इस्तेमाल होते हैं। ये कंट्रोल में जो इस्तेमाल होते हैं वो इस तरीके के होते हैं हमारे पास सर्किट में। ये ब्लेड्स जो होते हैं हमारे पास, ये एक होल्डर में, फ्यूज होल्डर में इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये गोल वाले ज़्यादातर कंट्रोल फ्यूज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये तो खैर 32 एम्पियर का है, लेकिन जो 6 एम्पियर के हैं, 10 एम्पियर के हैं, ये हमारे पास ज़्यादातर कंट्रोल में इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ कुछ कंट्रोल। और ये जो पिन होती है, जब ये ब्लो करेगा तो ये वाली जो पिन है, जो आप स्क्रीन में देख सकते हैं रेड कलर की, ये बाहर निकल जाती है। तो हमें देख के पता चल जाता है कि हाँ, ये फ्यूज उड़ चुका है। और ये हमारे पास 25 एम्पियर का फ्यूज है। और फ्रेंड्स, इसके अंदर हमारे पास जो कईयों में प्लंजर होता है, कईयों में हमारे पास ये, इसके अंदर भी ये रेड स्ट्रिप है, ये ऊपर उठ जाती है।
जब ये हमारे पास ब्लो कर देगा, एक्चुअली फ्यूज के साथ साथ एक और पतली वायर जा रही होती है जो उसके साथ कनेक्ट होती है। जब वो ब्लो करता है तो ये भी जो है ब्लो करने के बाद ऊपर आ जाती है, रिलीज हो जाती है। कईयों में इस तरीके से ये पिन है, ये प्लंजर की तरह होता है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ ये किस तरह से दिखता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसे दबा होता है और जैसे ही हमारे पास फ्यूज ब्लो होगा तो ये हमारे पास ऐसे ऊपर उठ जाएगा। देखा आपने, ये इस तरीके से नीचे जाएगा और ये ब्लो हो जाएगा। और ये चार अगर हम स्क्रू खोल देते हैं तो ये जो हमारे पास है, ये जो कनेक्टेड कैप है, एंड कैप है, दोनों दोनों तरफ इसमें ये चार चार स्क्रू लगे हैं। अगर मैं इन स्क्रू को खोल देता हूँ तो हमारे पास क्या देखने को मिलता है, देखते हैं। देखिए इस तरीके से हमारे पास ये हमारे पास एक तो ये हमारे पास सील होगी, गैस्केट होगी इसकी, और ये हमारे पास हो गया इसकी एंड कैप। हमने जब स्क्रू खोल दिया इस तरीके से, एक तरफ से कॉपर स्ट्रिप और ये प्लंजर हमारे पास है। ये प्लंजर इस तरीके से हमारे पास मूविंग होता है इस, और यहाँ से एक पतली सी वायर निकलती है इसकी बैक साइड से। और अब इसके अंदर होता क्या क्या है, देखिए इसके अंदर ये सिलिका जेल पाउडर होता है। ठीक है, अब ये थोड़ा ब्लो हो चुका है तो ये जो ब्लैक ब्लैक से कण है ये सारे एशेज हैं जो तो हमारे पास ब्लो होके आई हैं, और वो पतली सी कॉपर स्ट्रिप है। और इसके अंदर ही एक हमारे पास पतली सी और स्ट्रिप होगी। यही स्ट्रिप जो होती है वो प्लंजर के साथ कनेक्टेड होती है। बहुत पतली होती है, इस वक्त ये आई थिंक चिपकी हुई है। ये वाला जो हिस्सा जो अभी निकल के गिरा है ये तो ब्लो हो गया था वहां से, और वो आप देख सकते हैं पतली सी वायर है। ये जो होती है हमारे पास रेड प्लंजर के ऊपर लगे के साथ कनेक्टेड होती है, और जब ये भी ब्लो हो जाती है तो वो रिलीज, उसके अंदर स्प्रिंग होता है, वो रिलीज हो जाता है और वो ऊपर की तरफ उठ जाता है, और हम ये पहचान पाते हैं कि हाँ फ्यूज जो है वो ब्लो हो गया। लेकिन फ्रेंड्स कई बार ऐसा भी देखा गया है कि किसी ना किसी वजह से ये वायर या तो कहीं अटक गई, वो प्लंजर कहीं जम गया, नहीं उठ पाया। 1-2% या 4% हम कह सकते हैं, ऐसा भी होता है। तो हमें मल्टीमीटर से चेक करना पड़ता है कि हाँ हमारा ये केस कितना फ्यूज ब्लो हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए जानकारी काम आएगी। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।